जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर में आपको 133 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। 133 शिफ्ट में 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और हम इसके आपके 14वें नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर का सेट है और अभी काफ़ी दूर तक जाना है, तो इसलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया था? तो खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में स्टार्ट हुआ था और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? आपके शौकत अली और आपके मोहम्मद अली थे। अली ब्रदर के नाम से जानते थे। और इन्होंने जो खिलाफत आंदोलन जब असहयोग आंदोलन में नेतृत्व में जुड़ गया था, तो इसका नेतृत्व प्रदान कौन कर रहे थे? आपका महात्मा गांधी के अंडर में चला था। फिर 1922 में जो है इसको हटा दिया जाता है। कौन सा इंसिडेंट हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट है, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 4 या 5 फरवरी 1922 को आप लगा सकते हैं। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन वहाँ पे दिया नहीं था, याद रखना है। तो भेल का पूर्ण रूप क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो जाएगा। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण जो आपका न्यूक्लियर टेस्ट का कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा था। उनका हुआ था 1974 में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो स्माइलिंग बुद्धा था, पहले न्यूक्लियर टेस्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। सेकंड का क्या था? ऑपरेशन शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र कौन सा है? तो ऊर्जा हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है ऊर्जा। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत की पहली बार अनुवांशिक अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? तो लक्षद्वीप में किया गया था। तो उस समय करंट अफेयर पे न्यूज़ में था, तो इसलिए पूछा गया था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है? तो विनय पिटक हो जाएगा। विनय पिटक में जो रूल्स है किसके लिए? आपका भिक्षुओं के लिए रूल्स दे रखा है। किसमें? विनय पिटक में दे रखा है। नेक्स्ट है, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो कलाम सेट हो जाएगा। सबसे छोटा उपग्रह था जो कि इसका नाम था कलाम सेट, जो नासा ने लॉन्च किया था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य बेस्ट गवर्नमेंट स्टेट के तौर पे सामने आया है? तो केरल हो जाएगा। बेस्ट गवर्नमेंट स्टेट कौन सा है? केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो ये था मुकदमा के बिना कारावास। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। कब आया था? याद रखिए 13 मार्च 1919 को आया, 19 मार्च 1919 को आया था। रॉलेट एक्ट आया था इसी के विरोध में, क्योंकि यहाँ पे मुकदमे के बिना कारावास होती थी। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया था 6 अप्रैल 1919 को। और उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में जो है कुछ अमृतसर के बाग में, जलियांवाला बाग में, वहाँ पे लोग ने प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। साथ में बैसाखी का पर्व था और दिन था आपका 13 अप्रैल 1919। उस दिन आपका जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। नेक्स्ट है, किस स्थान में नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो अवध को। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसको कहते हैं? तो ये आपका अवध को कहते हैं। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोजा गया था? दिग्बोई में। असम में सबसे पहले तेल का कुआं खोजा गया था दिग्बोई में। उस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ यानी व्हाइट टाइगर का नाम बताइए जिसकी मुंबई में 2019 में मृत्यु हो गई थी? तो बाजीराव हो जाएगा। ठीक है, बाजीराव टाइगर, व्हाइट टाइगर का नाम क्या था? बाजीराव। अकुशल श्रमिकों के लिए प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण था? तो ये वहाँ पे कोई भी कारण नहीं दे रखा था। नेक्स्ट है, 1920 के दशक में मांझी झांसी के सतार नदी के पास प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किए थे। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। याद रखना है, 1920 दशक में झांसी के सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजपूत का नाम कौन है? मिली बॉबी ब्राउन हो जाएगा। मिली बॉबी ब्राउन हो जाएगा। सबसे कम उम्र के क्या है आपका? सद्भावना, यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत हैं।
नेक्स्ट है 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा, तो यह था गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। तो 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र जो था अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होता है, तो गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है, तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। दो ही स्टेट है पवन ऊर्जा के लिए, एक आपका तमिलनाडु आता है, दूसरा आपका गुजरात कोस्ट आता है। नेक्स्ट है एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पे जाने में मदद करता है, तो F2 हो जाएगा। एडिट मोड पे जाने में कौन हेल्प करता है, तो F2 हो जाएगा। F2 में क्या है, स्पेलिंग चेक F2 के लिए एडिट होता है। किस भारतीय महिला निशानेबाजी ने दिल्ली में आयोजित 2019 के ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? अपूर्वी चंदेला ने जीता था। संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो अंबेडकर जी ने ऐसा कहा था। याद रखिएगा कि संविधान के अन्य देशों के उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो ये हो जाएगा अंबेडकर जी ने। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पे है, तो रसिया में हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है, व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम था अम्फान था, उस समय अम्फान आया था। तो याद रखिएगा जो साइक्लोन आते हैं रिसेंट में 2024 में, तो उनको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी है, तो सेवा सदन हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद गोदान हो गया, सेवा सदन हो गया, ऐसा होगा प्रेमचंद ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? द्रविड़ जो है साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर होंगे सारे के सारे आपके द्रविड़ स्थापत्य कला में शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ नहीं है? याद रखिएगा तो जो आपका जिनीथ बेडोय लिमा यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा उस समय जो करंट में थी कौन थे, तो जिनेथ बेडोया लिमा, तो इनको जो है यूनेस्को गिलर्मो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो याद रखिए इसका जो संवेग पूछा है तो P जो होता है का m/v होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 392 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। द रीजन विच वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल ओनली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज। देखिए वह फार्मिंग जिसमें फार्मर जो आपका स्पेशलाइज होते हैं किसमें, वेजिटेबल के फार्मिंग में ओनली, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े थे? तो कैलाश सत्यार्थी का था बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी का कौन सा था? बचपन बचाओ आंदोलन। इनको 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज हो जाएगा, मानते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे मानते हैं? चार्ल्स बैबेज हो जाएगा। गति के नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा। गति के 3 नियम जो है किसका है? तो आपका न्यूटन का फर्स्ट 3 लॉ है। पहला लॉ न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है। न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन बताता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने राजनीतिक में किसको अपना गुरु माना है? तो ये जो गुरु माने हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले को माने हैं। क्या देखना है आपका? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माने हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी का नाम था INS वागीर हो जाएगा। कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी INS वागीर। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। भारतीय रेल के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम था कोलकाता मेट्रो। 17वां जोन कौन सा था? कोलकाता मेट्रो था। 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत के आगे छोड़िए 19 का, अब 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 134 से भारत की रैंक, और UNDP द्वारा जारी किया जाता है। लिटमस विलियन क्या होता है? तो आपका लाइकेन से प्राप्त होती है। लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से, जो कि आपका एयर पोल्यूशन में हेल्प करता है मापने में। नेक्स्ट है
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित होती है? तो दाएं छोर पे होनी चाहिए। कौन से छोर पे? दाएं छोर पे होती है। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब आया था? 2002 में आया था। इसके अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के साथ झंडे के साथ प्रदर्शित होती है? तो दाएं छोर पे होती है। किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दूसरा स्थान हासिल किया? तो दूसरा स्थान सूरत में। लेकिन अगर हम बात करें 2024 में, तो सब पहला स्थान किसे हैं? सूरत और आपका इंदौर दोनों का ही है पहला स्थान। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।